हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? अच्छे होंगे भाई, हम भी सब अच्छे। स्वागत है आपका हमारे एक और ब्लॉग में गाइस। तो अभी हमारी सफाई कंप्लीट नहीं हुई है। कल के ब्लॉग में भी आपने देखा ही होगा, क्योंकि कल लगे रहे थे पूरे दिन, और आज भी तो देखो कितना बखेरा कर दिया फिर से सुबह उठते ही। और इधर हमारी सब्जी भी बन चुकी है, क्योंकि जल्दी बना लिया खाना, कल भूखे रह गए थे। तो कल हमारा पूरा दिन निकल गया भूखे रहने में, तो आज हमने पहले ही से बना ली सब्जी। और अब इधर बनाएंगे रोटी वोटी। तो ये इतनी सेट हुई है, अभी तो सामान वैसे ही बखरा पड़ा है। और ये इसको अलमारी का कलर नहीं करने दिया था, गुस्सा होके देखो अंदर आके पड़ गया है, पूरा बखेरा कर रखा है बिल्कुल। और अलमारी के सारे ताम जाम खोल दिए आज, क्योंकि उसका कलर करना है। तो एक कांच वाच निकाल दिए, जैसे भी से सारे निकाल दिए। हाँ, कुछ नहीं भगाया, तो चिपक रहा है बस। ले आजा चल, अब उसका कलर करना है। और बाहर कर रहे हैं अलमारी के कलर को, दिखाते हैं आप। तो ये भर रहे हैं इधर, और ये अलमारी का कलर किया है। देखो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा हुआ है क्योंकि नीचे इसमें हल्की जंग लग रही थी। इधर ये कलर हो गया इसका। ये डंडी की छाया है, जिससे ब्लैक दिख रही नहीं, वाइट ही है, तो मतलब छाया की वजह से दिख रहा है। इसका कलर अच्छा हुआ है, चॉकलेटी कलर है जो। बाकी वाइट वाला तो थोड़ा हल्का हुआ है। तो अभी तो ये सामान बचा है, और अभी तो कमरे के अंदर और भरा है, उसको तो मैं भूल ही गई। देखती हूँ कमरे के अंदर भी सारा है, इसका कलर कर दिया, बाहर की अंदर रख दिया, और सीढ़ियाँ खाली कर दी, क्योंकि आंटी आई है काम करने के लिए। तो ऊपर से जो कचरा भरा है उसको नीचे लेके आ रही है। और गाइस ये देखो मम्मी लग चुकी है इधर रोटी बनाने के लिए, इधर सब्जी बन चुकी है। सब्जी भी किसकी बनी है? भिंडी की। अब गाइस ये ना सर्दियों में भिंडी के अलावा कुछ बनाते ही नहीं है। ये ऐसे ऐसी चीजें खिलाते हैं मेरे को बच्चों वाली, ये नहीं खाऊंगा मैं। और बाहर गुड्डन काम लग रही है, और पापा भी अभी ऑफिस जाने की तैयारी में है। गाइस वो देखो अलमारी का कलर तो कर दिया है, पर दोबारा करना पड़ेगा अभी तो। पूजा करने की कल लेट हो गए। हाँ, और ये किचन अभी थोड़ी पहले जैसी हो गई, मतलब पता नहीं मम्मी ने क्या करा है। और भैया अभी तो हमारा काम चालू कंप्लीट नहीं हुआ है। इधर अलमारी का कलर कर रहे हैं, देखो। अखबार लगा रखे हैं, क्योंकि कलर अलग अलग है दोनों, तो अलग अलग देना पड़ रहे हैं। ये तो थोड़ा ठीक लग रहा है, ये तो हल्का लगा है, सही समझ में नहीं आ रहा। लगा दिया लगाने को, तो नरे लगा रहे फुर्री। नहीं इतना गहरा होता है इसका, जब भी अच्छा लगता है। देखो ये मत फाड़े, धब्बा मत फाड़े, ये बेकार दिख रहे हैं। कोई धनुष बन गया यार, कोई वैसा बन गया। ये तो पूरा कलर ही वो इस ब्रश से ही करते जो ठीक रहते। नहीं मेरे तो, अरे ये तो गलत कर दिया। ये तो कलर अच्छा नहीं लगा। ये तो इतना फर्क नहीं लग रहा। ये बिट्टू ने देखे तो पास सी लगा दी। सबसे अच्छी डंडी लग रही है। तो दोस्तों इधर अलमारी को भी सेट कर दिया है हमने। तो इसमें थोड़ा बहुत सामान तो रख दिया नीचे का लॉकर में। तो जो कलर किया है वो बाहर तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अंदर आके बहुत अच्छी लग रही है अलमारी, ऐसी लग रही है सेम। अच्छा हो गया कलर भी। तो इधर आपके थोड़ी इतनी खिसका कर रखी है इधर बक्कस के पास में, क्योंकि अब की बार बक्कस ले लिया था, इससे भी थोड़ी कमरे में जगह ज़्यादा गिरेगी। तो ये ताक आधी दिख रही है, क्योंकि कुछ सामान ऐसा है कि उसके पीछे भी रख सकते हैं, जैसे कपड़े वगैरह कुछ भी रख देंगे अंदर की साइड। और उधर पर्दे के भी एंगल लगवाए थे, लेकिन बिट्टू नहीं माना। अलमारी पहले इधर थी, यहाँ तक आती थी बोर्ड तक, तो अच्छी थी, लेकिन अब की बार नहीं माना कि इधर खिसका दो, यहाँ ज़्यादा जगह गिर जाती है। चलो जगह भी खाली हो गई इधर। फिर ये पलंग भी इधर खिसकाने पड़े, देखो, क्योंकि बक्कस आ गया। फिर दोनों पलंग, फिर अभी तो एक पलंग खड़ा हो रहा है, अगर उसको बिछाऊंगी ना तो उधर जगह भी नहीं बचेगी मेरे। और मेरा बैकग्राउंड यही था वीडियो बनाने का, जहाँ मेरे भगवान रो रखे तो इनके पर्दा लगा लेती। इधर मेरे फोटो वगैरह रोज रखे हैं ना, तो वो रखे ही है, फ्लावर अलावर सारे। लेकिन इस कोने में कूलर होता था, तो कूलर के भी मैंने कवर बना रखा है। और अभी तो सिलाई की मशीन ऊपर रखी है वैसे सामान। अभी तो तस्वीर भी सेट नहीं की है, क्योंकि तस्वीर यहाँ सेट कर दी थी 7 गुड़े वाली। तो थोड़ा क्या है कि हैंगल दिमाग से निकल गई, हैंगल थोड़ा ऊँचे लगवा दिया। तो अब की बार तस्वीर सेट नहीं हो रही है, मेरे को ऊपर छेद करके ऊपर सेट करनी पड़ेगी तस्वीर को। तो उस चक्कर में वो भी रखी है, लेकिन इसके पापा को ड्यूटी से टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके भी थोड़ा काम चल रहा है साइड पे। मतलब बार बार कॉल आ रहे हैं, आता है थोड़ी देर आता है, कभी क्या करके चल जाता है, फिर कभी क्या करके चल जाता है ऑफिस। लेकिन अब गए शायद, अब अलमारी अंदर रखा के कि अब मैं नहीं आऊँगा, शाम तक लेट तक आऊँगा, तो तुम सेट कर लेना। तो अब हम करते हैं सेट, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। और अब बज चुकी है 2।
और नहाना भी है, पर्दे वगैरह भी धोने। पर्दे कल भी नहीं धुले थे, कल टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल, और आज भी नहीं धुले। तो अभी तो बिट्टू गया है नहाने के लिए क्योंकि उसको ट्यूशन भी जाना है। तो मैं कर लेती हूँ मेरी अलमारी सेट। अब मैंने अभी कपड़े बक्कस में डाल रखे हैं, तो सारे कपड़े निकाल के बाहर जमाऊंगी, उसके बाद पता लगेगा कि क्या क्या है, फिर बक्सा को उसी हिसाब से मैं सेट करूँगी। पहले तो मैं जाती हूँ बाहर, जो बाहर सामान पड़ा है ना उसको लेती हूँ। और ये देखो इसने घर कहाँ बना लिया, मतलब पलंग के नीचे मैंने सोचा जगह खाली करूँगी। ये देखो सारे डॉल सेट वगैरह खुद का सामान सगवा रख लिया। बिस्तर भी मांग रही थी मेरे से, तो इसके लिए रखी है मैंने रखने को तो गधूली, लेकिन अभी दूंगी नहीं इसको, क्योंकि फिर मेरा झाड़ू पोछा करने का, सफाई करने का, बक्कस लाने का मतलब ये हुआ फिर से बंगार भर देगी नीचे। तो ये, और मैंने पर्दा भी हटा दिया है, जो पलंग के पहले पर्दा लगा रखा था। आपने अगर मेरी वीडियो में देखा होगा तो मेरा पर्दा देखता था, साड़ी से मैंने बना रखा था। लेकिन अगर अब साफ रखूंगी, सामान नहीं आएगा नीचे, तो वैसे ही रखूंगी बिना पर्दे के, क्योंकि साफ सफाई झाड़ू पोछ हो जाएंगे। और अगर पर्दा लगाएंगे तो फिर अपन झाड़ू पोछे में थोड़ा आगे कर जाएंगे। तो चलो अभी तो सामान पड़ा है बाहर। और ये हमारे अभी निकल रहा है दादा बाथरूम से, क्योंकि इसको जाना है ट्यूशन। तो अब सामान तो बाहर तो थोड़ा ही बचा है, लेकिन उधर के रूम में डाल रखा है मैंने, क्योंकि उसमें समझ में ही नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा। अभी तो वैसे तो पे ही पड़े, कूलर पड़ा है, कुर्सी वगैरह, कुछ पता नहीं क्या है सामान, समझ में नहीं आ रहा। ये रद्दी भंगार भर के भर दिया बिट्टू ने, इस पर कवर कर रहा है। इधर ये देखो अभी तो मेरा सामान यहाँ भी रखा है, एक थैले पड़ा, एक थैले पड़ा, उधर किताब कॉपी सी पड़ी, इधर ये 2 कार्टून। आहा हा, दिमाग खराब। तो वही हो चुकी है कंप्लीट सफाई, अब सामान भी सेट हो गया। इधर ही अकेली नहीं बेटा, और ये नहा धो के रेडी है, बस नहीं बच्ची को भी तो ऐसे तो रख दिया सारा सामान देखो सेट करके। इधर वो सो गए, ये भी हो गया, इसके नीचे इसकी बिस्तर लगी रही है, क्योंकि हल्का मोटा तो रह रहा है पर वैसे क्या हो गया, ऐसा नहीं है भारी काम। इधर चौक भी पूरी सफाई कर दी है मैंने, अब कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, 6 बज चुकी है। इधर देखो ये सारे डब्बे खाली कर दिए, अभी तो इसमें सामान है, एक ही थैले में सामान है, और इधर ये कट्टे तो बेचना ही है, इधर ये भी फेंकने हैं। ये देखो इधर कूलर रह गया, अभी सफाई की ना, ये बाहर है। और उधर वो कट्टे में देखो कोने में भर भर के थैला रख के आ गई मैं, क्योंकि सुबह डालूंगी, ट्रैक्टर वाला सुबह आएगा। और आज तो मेरी बेटी ने पर्दे वर्दे सारे चीज़ धो दिए भाई, उसके बूते सारे, क्योंकि भाई उसने सोचा मेरे को ठंड लग जाएगी, लेट हो गई नहाने को, तो पर्दे वगैरह जो भी कपड़े पड़े थे बाथरूम में सारे धो दिए। और अब मुझे धोने, पैर पहुँचने के पड़े हैं 2 तो इसकी कट्टों के नीचे, और आ गई उधर अंदर बोरी पड़ी है, कुछ पुराने कपड़े निकले हैं, वो जो जरूरत है वो कुछ जमा दिया है। अभी तो इसके पापा आएंगे तब और सेट कर देंगे। मैं थक चुकी हूँ बिल्कुल। इधर ही देखो अभी तो कोने में भी सामान पड़ा है, लेकिन ये है कि झाड़ा बुआरी होगी, जैसा गंदा हो रहा था वैसा नहीं है, अब इतनी हालत नहीं है। अब तो मैं नहा के आऊँगी तो एक कोट वगैरह धूप में दिए थे सारे, तो इनकी घड़ी करके रखनी है, दरी की घड़ी करनी है, जैसे घड़ी करके सब तेल में जम जाएंगे। लेकिन पहले मैं नहाने जाऊँगी। बेटा दरी ने सब बैठा बेटा, लाइट भी नहीं आ रही भाई, नहाने कैसे जाऊँ, किचन में भी इतना अंधेरा हो रखा है। अभी तो मेरे बर्तन ही पड़े, मैं तो इनको तो भूल ही, दिमाग से निकल गए कि बर्तन भी पड़े। चलो मैं पहले बर्तन साफ कर लेती हूँ, तब तक लाइट आ जाए तो ठीक है। ये बाकी तो देखते हैं। इधर तो क्या 4 वाला लट्टू जो। और दोस्तों अब बज चुकी है 9:45, अब हो गया है सोने का टाइम, क्योंकि अब जाके फ्री हुए हम, खाना पीना खा पी के सारा काम से इतना काम फैल गया था बहुत ज़्यादा। तो अब हमारी सफाई कंप्लीट हो चुकी है, और बाहर अभी तो दुकानें बंद हो रही है, जिनकी आवाज़ और आ रही है। और इधर देखो ये अलमारी सेट हो गई कंप्लीट, पूरे कपड़े अपड़े सब रख दिए, इधर ही बक्कस हो गया, पर्दे भी लगा दिए। उधर देखो ये अब की बार अलमारी इधर खिसका दी तो आधी ताक ही आई है, तो पर्दा इसके पीछे छुप गया है, लेकिन इधर क्या है कि जगह बच गई। अब यहाँ भी तो इसको तो डब लगाऊंगी, क्योंकि अभी तो अब ला के रखी थी, लेट हो गई थी मैं नहाने के लिए, तो जल्दी जल्दी में ला के रख दिया। अभी तो और भी ऐसे छोटा मोटा काम तो पड़ा है, लेकिन जो भारी था वो हो गया। इधर इस पर ये पर्दा लगा दिया, और उधर कर दिया वो पर्दा सेट। और अब बचे ये पर्दे, क्योंकि ये अभी ये क्या डंडियाँ अलग अलग थी, तो हमने जोड़ रखी थी टाइप लगा के, लेकिन पर्दे ख़राब हो रहे थे इस वजह से। तो इस पर एक ही डब पाइप लेके आएंगे पूरा लंबा। अब कल हम फ्री है, तो कल पाइप लेके कल फिर लगाएंगे इसका भी पर्दा। तो पर्दा भी शायद पता नहीं किधर रख दिया गाड़ी करके, और भी लाना पड़ेगा एक पर्दा, क्योंकि एक पर्दा कम पड़ेगा, 4 ही पर्दे हैं, पर्दे 5 चाहिए, इसके 2 लगते हैं। और बच्चे सो गए दोनों इधर, इनकी हो चुकी है गुड नाइट, और अब मैं भी गुड नाइट करने वाली थी, लेकिन पता नहीं नीचे से कॉल आया है अभी अंकल जी का कि नीचे आओ कलर करने वाला आ रहा है। तब पता नहीं, लगता है शायद बक्से का कलर करने आएंगे। और बक्सा मैंने पूरा भर दिया, पूरे दिन लगे रहे सामान सेट करने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद मुझे अब खाली करना पड़ेगा। और थकान इतनी हो गई कि पूरा दिन हो गया काम करते करते, तो पूरे दिन से ऐसे थक रहे हैं कि अभी तो हाथ पैर दर्द कर रहे हैं बहुत भयंकर, इतनी हालत ख़राब हो गई सफाई में। तो अभी बक्सा का कलर करने आएगा, तो ये वापस पूरा सामान निकालना पड़ेगा। और इसमें सामान भी मैंने खूब अच्छे से भर दिया पूरा, क्योंकि सेट करना था मुझे। ये देखो
मतलब थक रही है, इसको नींद आ रही है तो गुस्सा सा कर रही है, क्योंकि पापा अब लेके आ रहे हैं कलर करने वाला। अब मैं क्या करूँ, वो तो नीचे आया है अंकल जी के, तो बोल रहा है साथ में हो जाएगा, इसलिए कि अभी साथ साथ में हो जाता है तो हो जाता है, नहीं बाकी नहीं होता है। और जो हमने अलमारी का कलर किया था स्पेशल दिन है। तो वो देखो अच्छे से हो गया, अच्छा लग रहा है लगने को तो। हालांकि यहाँ जंग ज्यादा आ रही थी, ये देखो, लेकिन खूब अच्छी लग रही है कि अलमारी में हाँ जैसा कलर किया है वैसी फीलिंग आ गई। हालांकि हमने सोचा था कि शायद हमारे पैसे कट गए, मतलब फालतू में ही हमसे नहीं बैठा है, लेकिन अच्छे से बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इधर थोड़ा हल्का हुआ है, इधर नहीं बैठा, तो ये बिट्टू ने इसमें वो लगा दिए। और बच्चा कुछ आप जो काम है वो कल करेंगे, तो इतना तो हो चुका है हमारा। इधर का पर्दा बाकी है, और छोटा मोटा कुछ सजाने के लिए और बोल रहे हैं, तो कुछ फोटो फ्रेम वगैरह, मतलब कुछ स्टिकर विस्टिकर वो भी खरीद के लाएंगे। हमारे ये लाएगी, ये पैसे वाली है, हम नहीं है, हम गरीब है, मैं और बिट्टू। हमारे ये पैसे वाली है, लेकिन ये देती नहीं है। देती जब है कोई काम खुद का होता है ना, कि ये काम मेरा कर देना तब जाके तुम्हें पैसे दूंगी। तब ये देखो कैसे देख रही है हमारी तरफ, क्योंकि मालिक हमारा यही है, पैसों का मालिक। तो अब पता नहीं आज क्या, कुछ बर्तन रखने के स्टैंड की बोल रही थी मैं, कि दीवार में टांगने वाला स्टैंड मंगाऊंगी। तो बोलती है मुझे अच्छे से अच्छे बिस्तर दो तो मैं आपको 1000 रुपये दूंगी। वो अच्छे से अच्छे बिस्तर, बिस्तर तो अब जो है मेरे पास वही तो दे सकती है, उसको बनवा के ला के दूंगी क्या। वो गद्दा तेरे पापा से पूछ, मुझसे क्या पूछे। तो गद्दा कहाँ बिछाती है, इसके नीचे। अगर आप देखना, मैंने दिखा दिया होगा शायद वीडियो में। अब तो मैंने बिस्तर से खेल दिया, इसकी झाड़ू लगाई थी तो उधर रख दिया सिमेट के, देखो दरी का धूली सब। अब सुबह उठते ही फिर लगा देगी। अब पता नहीं, अरे देखते हैं अब कलर करने वाला आएगा या गुड नाइट कर लेती हूँ। इच्छा तो ऐसी हो रही है कि गुड नाइट करके सो जाती हूँ, बस आता रहेगा करता रहेगा खुद। लेकिन सामान निकालना पड़ेगा, जो उस चक्कर में थोड़ी कंफ्यूज सोने के लिए कि सो जाऊं या फिर बाद में नींदों में जगेंगे तो। गुड नाइट बेटा। बाद में नींदों में आके उठाएगा तो परेशानी आएगी, इसलिए मैं अभी बैठी हूँ, इंतजार कर रही हूँ। नहीं तो नीचे से आए, नहीं कॉल कर रहे मुझे, भाई हाँ कलर वाला आ रहा है तो बक्सा खाली कर ले, या नहीं आ रहा तो हम सो जाओ। कुछ बोल भी तो नहीं रही है, पूछिए तो चल, उनका तो फोन लग रहा है, कान के फोन चल रहा है, पता नहीं किससे चल रहा है, कुछ भी नहीं सुन रहे। तो अब मैं भी सो जाती हूँ। क्या हुआ, मैं चिल्ला क्या क्या चिल्ला के आएगी? मेरे को नींद आई तो नींद आ रही तो सो जा, भैया सो गया ना। तो देखते हैं कलर वाला आएगा तो ठीक है, नहीं बाकी तो सो जाती हूँ मैं भी अब।